लाइव ट्रांसमिशन जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर व आफियत से हैं? कभी कभी ऐसे होता है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि हम सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया, और हमारे साउंड वाले भाई इतने एक्टिव होते हैं लेकिन अचानक से उनका जहन कहीं और था और मैं उनको इशारे कर रहा हूँ भाई, तो वो कभी एक शॉट अगर हम ऊपर भी दिखाएं कि साउंड वाले बैठे कहाँ हुए हैं, बड़ा जरूरी है, ये शॉट दिखाना जरूरी है भाई किसी वक्त। अच्छा जनाब जुगन, मुझे ये बताइए आज का जो टॉपिक है यतीम के लिए, उसकी कफालत के लिए, और हम ये जानते हैं सबके दीन इस्लाम में बहुत सी जगहों पे बहुत मर्तबा यतीमों के लिए, मसाकीन के लिए, गुरबा के लिए बार बार हमें कहा गया है कि इनकी कफ़ालत करना कितना ज़रूरी है। एक दो जगह पे तो मैं पढ़ के कुरान में मुझे हैरत हो गई कि इस कदर अल्लाह ने वो कहते हैं ना कि हमें हुक्म दिया इस तरह से कि आपको यूँ लगता है कि वाकई ये बहुत बड़ी, तमाम नेकियों से बड़ी एक नेकी है किसी यतीम का ख्याल रखना। देखिए ऐसा इतना कोई मुश्किल काम तो नहीं है अगर आप सोचें। बिल्कुल बिल्कुल। कितना पैसा लोग खर्च करते हैं ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करने में, खानों पे, कपड़ों पे, जूतों पे। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा अपने बजट में जो साहिब हैसियत लोग हैं इतनी मार्जिन रख लें कि किसी एक मैं आपको 50 का नहीं कह रही, एक यतीम बच्चे की जिम्मेदारी आप उठा लें। और सच्ची बात है व्यूअर्स, इतना कोई महंगा एंडेवर नहीं है। और फिर आप देखें कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कितनी बरकत लेके आता है। बात यह है, हम सोचते हैं हम कुछ बड़ा करेंगे, उस बड़ा करने की टो में ना छोटी छोटी नेकियां रह जाती है। जैसे आज एहसन ने, हम लोग अंदर आ रहे थे और ये मेरे आंखों के सामने हुआ है, गाड़ी मेरी अंदर जा रही थी पीटीवी में, लेकिन एहसन ने एकदम से गाड़ी रोकी और रोड से के अक्रॉस भागे और मेरी जान निकल गई। मैं खिड़की से बाहर आवाज़ी, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं काम है। मैंने कहा क्या काम है? वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे एक बुजुर्ग खातून थी, और सॉरी बट मैंने आपकी वीडियो बना ली। नहीं, मैंने आपकी वीडियो भी बना ली और वो फिर हमने उसकी एक रील भी बनाई है। इसलिए क्योंकि इसलिए नहीं ऐसा क्योंकि हम दिखाना चाह रहे लोग, इसलिए क्योंकि ये वो छोटी छोटी नेकियां हैं। वो खातून रोड के उस साइड पे थी, वो बुजुर्ग थी, वो रोड नहीं क्रॉस कर पा रही थी। और कैसी दुनिया में हम रह रहे हैं व्यूअर्स कि राह चलतों ने रुक के उनको रोड नहीं क्रॉस कराया, लेकिन एहसन ने अपनी गाड़ी रोड के बीच में रोकी, साइड पे भागता हुआ गया और उस खातून को रोड क्रॉस कराया। तो व्यूअर्स ये छोटी छोटी नेकियां इतनी मुश्किल नहीं हैं। जुगन, मैंने ये सोचा है, ये ऑडियंस अगर हमारी देख रही है मेरे इंस्टा पे या हमारे सोशल मीडिया पेज पे, मेरी टीम चलाती है वो पेजेस, मुझे कभी मालूम ही नहीं होता क्या अपलोड कर रहे हैं, बट मुझे एक्सेस तो है, पढ़ लेता हूँ बहुत से मैसेजेस। बट मैंने ये सोचा कि रमज़ान में इतनी हर रोज एक नेकी, हर आप देखिए इतनी ऑलफुल चीज़ें वायरल हो रही होती हैं कि कोई ये कर रहा है, कोई वो कह रहा है। व्हाई डोंट वी एज अ सोसाइटी फोकस ऑन दिस थिंग कि हम हर रोज एक छोटी नेकी करें। आपने एक दिन पहले फल वाले को, आपने फल वाले की कार्ट को धक्का दिया। बिल्कुल। ऐसा एक बुजुर्ग है, उससे नहीं धक्का दिया जा रहा, वो मुझे अच्छा लगा, मैं और आपने वो कर दिया। बट जो चीज कर सकते हैं वो हम क्यों ना करें? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हर रोज हम एक नेकी करना जरूरी है। और जनाब जब हम नेकियों की बात करते हैं तो आप जानते हैं रमजान का बाबरकत महीना होता है जिसमें अच्छे काम करने का दिल करता है। पूरा साल करने चाहिए अच्छे काम। और मैंने ये सोचा है कि सोशल मीडिया पे जब इतना कुछ चल रहा होता है, इतनी बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, रमजान में जो नहीं होना चाहिए वो भी हो रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग, वी ऑल टुगेदर, सब लोग मिलके एक नेकी। चाहे आप किसी के रास्ते से, आप जानते हैं ना कि किसी को मुस्कुरा के देखना, किसी को खजूर दे देना, एक कांटा रास्ते से हटा देना, ये भी नेकी। तो इस तरह की छोटी छोटी नेकियां करें और वीडियोस ये वाली डालें अच्छे कामों की, ताकि ये लोगों को सोच में ये आए कि यार हम कुछ अच्छा करते हैं। हमारी आज की मेहमान की अगर हम बात करें तो ऐसा पिछले दिनों में इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस इन्होंने अपलोड किए हैं। इन्होंने एक बड़ी प्यारी वीडियो अपलोड की अपनी फैमिली के साथ इफ्तार करने की। अच्छा, एक और चीज जो लोग बहुत ज्यादा पब्लिसाइज करते हैं, बाहर की चीजें, जो अपनाइयत, जिस खूबसूरती से, अच्छा उससे कुछ अर्सा पहले कुछ नेगेटिव बातें मीडिया में आपस में एक दूसरे से कर रहे थे, तो इन्होंने सिंपली ये घूम के कहा कि यार ना करो ना, कि रमजान है, रमजान है। सो द पॉइंट इज, जब इस कैलिबर के सेलिब्रिटीज जिनकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोइंग है, जो ना सिर्फ एक एक्ट्रेस हैं, एज अ ब्रिलियंट मॉडल, ऑल्सो एज अ प्रोड्यूसर एंड वन ऑफ आवर फ्यूचर डायरेक्टर्स इंशाल्लाह, और एक ऐसी लड़की जो लोगों को एम्पावर करती
और उनको लेटेस्ट आपको पता है कि एक ऑस्कर के लेवल का अवार्ड भी इंटरनेशनली माशाल्लाह मिला अपने प्रोजेक्ट के लिए। अल्लाह ने बहुत नवाजा है, लेकिन अंदर की इंसानियत वहीं पे कायम है, फिरौनियत नहीं आई इस लड़की में माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। और वैसे तो इनके ड्रामा सीरियल का नाम था मेरी गुड़िया, बट ये एक्चुअली मेरी गुड़िया है। ये मेरी गुड़िया है, मेरी बेटी है, मेरी जान है। हमारी सबकी बहुत फेवरेट, आप लोग बहुत उनको पसंद करते हैं, उनका काम बहुत देखते हैं, और वो बहुत ही अच्छी सिर्फ आर्टिस्ट नहीं, एक अच्छी इंसान भी हैं। प्लीज वेलकम सोनिया हुसैन। जी हाँ, हमारी सुपरस्टार सोनिया हुसैन शहजादी, जो हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रही है पूरी दुनिया में। मैं सदके जाऊं मेरा बच्चा, सदके सदके रमजान मुबारक। रमजान मुबारक शहजादी। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, कैसे हैं आप? खैरियत से? लॉन्ग टाइम, एग्जैक्टली, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। समहाउ कोई आई थिंक टाइम ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने काम झूठ ना बोले, आप दोनों ने जान के ट्विनिंग की है, फिर आपने किसी के साथ जान। ये हर रोज सोनिया किसी और के साथ ट्विनिंग करता है और मुझे गुमराह करता है। Did I speak to you? Did I talk to you? नहीं ना, हमारी कितने अरसे से बात ही नहीं, सालों से बात ही नहीं, सालों से बात नहीं हुई। और फिर भी ये होती है, ये हाँ, मैं बीच में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं बीच में पुप्पो फरदौस। आप इधर आइए, आप जरा बेहतर मैच कर रही हैं। मैंने सोनिया के साथ हमने एक ऐसा सीरियल किया जो हमें लगता था कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जब हाँ नहीं एक और था मुझे उसका नाम, जिसमें मावरा भी थी हमारे साथ। ओके ओके, ठीक है। और वो मावरा बहुत शुरू का था, बहुत ऐसा लगता था कभी खत्म नहीं होगा, और हम कहते रहे यार ये कब खत्म होगा, काम चलता जा रहा है। बट व्हेन इट फिनिश्ड, और वो जब टेलीविजन पे हमने कहा यार पता नहीं क्या वो सीरियल होगा, लेकिन उसका इतना अच्छा फीडबैक आया कि हम खुद भी हैरान हो गए। फिर मरासिम हमारा एक सीरियल था, उसका बहुत अच्छा हमेशा यही होता है जिस सीरियल का आप सोचते हैं ना कि यार ये क्या हो गया। फिर आंगन एक ड्रामा था, आंगन हमारा एक प्ले था, उसमें मैंने सोनिया को जबरदस्ती रोप इन किया था उस प्ले में। बट एनी हाउस, हाँ इट वाज अ वंडरफुल। बट सोनिया हमेशा आई थिंक मैंने नोटिस किया है कि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत मेहनत और डिफरेंट कैरेक्टर करना चाहते हैं, जिनका ये शौक होता है सिर्फ विजुअली ग्लैमर ओरिएंटेड काम नहीं उनको चाहिए, उनको एक डीपर मैटर चाहिए होता है फॉर एक्टिंग, फॉर परफॉर्मेंस, एंड यू वन ऑफ दोस्त सोनिया। आप हमेशा खूबसूरत लोग ये बात अच्छा परफॉर्म करते हैं, अच्छा माशाल्लाह मेरे फेवरेट आर्टिस्ट। नहीं थैंक यू सो मच, सो गुड टू सी यू सोनिया। आइए तशरीफ रखिए। एक सोनिया बड़ी अच्छी आपने बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई वांट टू अप्रिशिएट दैट, वी जस्ट स्पोक अबाउट दैट, कि जब सोशल मीडिया पे खास तौर पे सोनिया रमजान के महीने में आप देखते हैं कि सब लोगों को पीसफुली काम होकर एक अच्छे रवैये के साथ एक दूसरे के साथ बर्ताव करना चाहिए, और ये हमें हमारी ट्रेनिंग भी है और तमाम जगहों पे ये हम बार बार रिपीट भी करते हैं। बट कितनी अजीब बात है कि रिपीट करते हैं बट उस पर अमल नहीं करते। तो आपने जो अभी रिसेंटली मैंने देखा एक पोस्ट आपने लगाई कि व्हाट्स हैपनिंग, कि इस रमजान में आप लोग क्यों एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं, क्या सोचा आपने? इंसिडेंट की मैं नहीं हम बात करना चाहते हैं, कुछ भी जो आपने सोचा, कॉलीग को बुरा वो नहीं, उसमें नहीं जो आपके जहन में आप, अगर आपको भी पता है सोनिया कि अगर आप जो सब बातें हो रही थी उसी किस्म की करती हैं, एंड कंसीडरिंग हाउ मच फॉलोइंग यू हैव, वो वायरल हो जानी थी, लेकिन आपने बिल्कुल ऑपोजिट काम किया। व्हाई एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? मुझे लगता है एक तो जब से सोशल मीडिया आया है तो लोगों को लगता है कि हर चीज़ का एक्सेस बहुत इजी हो गया है, तो उसमें से हमने चीज़ों को फिल्टर करना बड़ा कम कर दिया है। हमें लगता है कि अच्छा अगर कोई चीज़ वायरल हो रही है या कोई चीज़ जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं तो वो बस अच्छी ही चीज़ होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आजकल पता नहीं क्यों मैं ये भी देखती हूँ कि बहुत जगहों पे चैनल्स जो हैं वो थोड़ी सी टीआरपी के लिए और वायरलिटी के लिए आई थिंक कोई इस तरह की बात जानबूझ के करते हैं कि चलो हम डिस्कशन ऑन पर्पस ये लोग करते हैं, एक टेंजेंट पे चल रहे हैं ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी, जबकि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम इस वजह से हम ओवरऑल सोसाइटी का जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल है वो कितना जीरो पे लेकर आ रहे हैं। मैं एक बात यहाँ पे आपसे पूछूं सोनिया, देखिए मैं सोनिया को कोई फजूल आलल फालल खुदा न खास्ता बकती हूँ, वो एक दफ़ा मैंने बक दिया, बाद में मैंने माफ़ी मांगी, वो इंसिडेंट ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप उसी चीज़ को सोशल मीडिया पे डालते हैं तो वो एक तमाचे की तरह बार बार उस बंदे के चेहरे पे जाके लगता है, चाहे आप सॉरी कह भी दे जी। सो द पॉइंट इज ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी कि जो भी आप सोशल मीडिया पे डालते हैं वो फॉर एवर अब वहीं पे है। ऐसे ऐसे गड़े मुर्दे लोगों के बाहर निकल रहे हैं कि इट इज़ फ्राइटनिंग। अच्छा, आपने फैमिली के साथ एक बड़ी प्यारी वीडियो बनाई, उसके बारे में भी बताओ। वी गॉट टू सी ऑल द मेंबर्स ऑफ योर ब्यूटीफुल फैमिली, उसके पीछे क्या सेंस थी? मुझे लगता है कि रमज़ान एक इतना खूबसूरत महीना है क्योंकि पूरे दिन हम लोग सब बिज़ी होते हैं, शूट्स पे जा रहे होते हैं और
ٹائم ہی نہیں ملتا زیادہ فیملی کے ساتھ. میں آتی ہوں ضرور, میں یو آر ویری فیملی اورینٹیڈ سونیا, یہ سب جانتے ہیں. اچھا, میں ویسے بھی اکیلے نہیں رہ سکتی. میں حالانکہ میرے گھر میں میرا روم پورا اچھا ڈیکوریٹ ہوا ساری, پھر بھی میں سوتی ابھی بھی امی کے ساتھ ہی ہوں. تو مجھے عادت بھی نہیں ہے ان کے رہنے کی, مجھے سانس ہی نہیں آتا. تو مجھے لگتا ہے رمضان ایک ایسا مہینہ, میں کوشش بھی کرتی ہوں کہ کام کم کروں. جیسے آپ کے شو پہ آ گئی, 1 گھنٹے کا کام ہے, پھر واپس گھر چلے گئے, افطار ساتھ کھولا. تو یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے, بابرکت مہینہ, جہاں آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. عید ایک ایسا اوکیزن ہے جہاں ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. اور اسپیشلی میرے فادر بھی آج کل کی طبیعت بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی, تو ضروری ہوتا ہے کہ ایسے موقع پہ ماں باپ کے ساتھ جتنا آپ ٹائم اسپینڈ کریں. دوائیں ان کے لیے اتنا مجھے لگتا ہے کہ کیور نہیں ہوتا جتنا وہ آپ کا بات کرنا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کے لیے وہ زیادہ ان کا علاج ہوتا ہے. Brilliant, isn't it amazing, جگن, ٹائم اسپینڈ کرنا, وقت سب سے قیمتی چیز ہے جب آپ کسی کو دیتے ہیں. اس نے اپنی پوری زندگی اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے. بہت سے لوگ سونیا حسین کا گلیمرس سائڈ دیکھتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے سونیا کی گلیمرس سائڈ دیکھنے کا موقع ٹی وی کے علاوہ ملتا نہیں ہے. میری جب اس سے ملاقات ہوتی ہے, ایسن چیز جسٹ کانسٹنٹلی امی کے لیے یہ, ابو کے لیے یہ, بہنوں کے لیے یہ. مجھے بردر یہ جس طریقے سے اپنے پورے خاندان کو جوڑ کے رکھتی ہے, خدا کی قسم سونیا دل سے تمہارے لیے دعا نکلتی ہے, کیونکہ آپ کی عمر کی لڑکیاں نہیں کرتی. سیکھتے ہم آپ سے ہی ہیں. ذرا سے بھی کہیں چلے جاؤ, آپ جگن کے ساتھ آپ بیٹھے ہو, یہ ساڑی تمہارے لیے, یہ تمہاری امی کے لیے, یہ تمہارے ابو کے لیے سوٹ آ رہے ہیں, یہ تحائف آ رہے ہیں. She has this habit, ماشاءاللہ. وہ بالکل اس جگن سے زیادہ مجھے نہیں لگتا کوئی اس طرح کرتا ہے. یہ چیز بریلینٹ. بٹ اچھا, ایک کیونکہ میں چاہتا ہوں سونیا ذرا زیادہ بولے, لوگ دیکھتے ہیں اپنے بارے میں. ہم سونیا, آپ کی جو پرسنل لائف ہے یا جو بھی آپ کے معاملات ہیں اس کے بارے میں تو بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں. ایک مجھے یہ ضرور بتاؤ, زندگی میں بہت سے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب اپ اور ڈاؤن ان یور لائف, وین یو ہیو ٹو فیس سم تھنگ وچ از, جو آپ نے سوچا اور وہ نہیں ہوا زندگی میں, اور آپ ایک لو اس پوائنٹ پہ چلے گئے, یا آپ کو ایک ہائی پوائنٹ مل گیا, بہت اچیو کرنے کا اس وقت مل گیا. ان دونوں جگہوں پہ جب آپ کبھی زندگی میں, ہر انسان جاتا ہے, لو پوائنٹس بھی آتے ہیں لائف میں, ہائی ماشاء اللہ وہ بھی آپ دیکھتے ہو. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ اور مجھے ضرور, میں چاہتا ہوں کہ یو شوڈ ٹیل پیپل کہ کس طرح انسان کو ڈیل کرنا چاہیے ان حالات میں. ایز اف لو پوائنٹس کو, اور جب آپ جیسے کہ اگر زندگی میں جب لوسٹ پوائنٹ آیا تو کیسے ڈیل کیا؟ کیونکہ ہم نے کبھی نہ اسکرین پہ دیکھا نہ آپ کے سوشل میڈیا پہ دیکھا, تو جب زندگی میں کبھی لو پوائنٹ آیا کیسے ڈیل کیا؟ اور جب لگا کہ جیسے کہ when you got that آسکر کے لیول کا اوارڈ, تو تب آپ کا بیہیویئر کیا تھا؟ we want to know about both. I think میرا سوال انگریزی میں کر دیا, سوری ٹرانسلیشن. I think مجھے پہلے لو کی بات کرتے ہیں. فرام مائی پوائنٹ آف ویو مجھے یہ لگتا ہے کہ خوشی اور غم جو ہے وہ زندگی کا حصہ ہی ہے. تو خوشی میں بہت زیادہ خوش ہو جانا یا غم میں بہت زیادہ غمگین ہو جانا, یہ تو ایک آپ کے سفر کا حصہ ہے. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آئیں گے. آپ کبھی آپ کو خوشی دے کے آزمائیں گے کہ آپ اس میں شکر ادا کرتے ہی نہیں کرتے, کبھی آپ کو غم دے کے آزمائیں گے کہ آپ ناشکرہ پن تو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو کچھ دیا ہی نہیں ہمیں, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو گیا. ایسے پوائنٹس آتے ہیں, لیکن آپ کو اس سے ڈیل, اور میں نے, جہاں تک میری بات ہے, میں نے لائف میں بہت دیر میں سیکھا ہے ان چیزوں. خوشی سے تو چلو ٹھیک ہے, خوش ہو جاتے ہیں, بڑا, میں بہت فن لونگ بھی ہوں, تو میں بہت زیادہ ایگزیجریٹ بھی کرتی ہوں اپنے ایموشنس کو. مگر جب کوئی دکھ آتا ہے تو میں بہت زیادہ اتنی دکھی ہو جاتی کہ میں اپنے روم میں چلی جاتی ہوں اور شاید رونا دھونا بھی شروع کر دیتی ہوں اپنے آپ سے, کیونکہ مجھے شیئر کرنا تو زیادہ پسند نہیں اپنی وہ سائڈ لوگوں کے ساتھ. مگر وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں سمجھ آتی ہیں, اور یہ سمجھ آتا ہے کہ جس طرح خوشی ہمیشہ نہیں ہوتی, اس طرح غم بھی ہمیشہ نہیں ہوتا, وہ بھی چلا جاتا ہے اور پھر وقت بدلتا ہے. ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں سب کچھ ختم ہی ہو گیا اب, لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ بس وقت آپ کو گزارنا ہوتا ہے, وہ جو ایک امتحان کا وقت ہوتا ہے, اور پھر اچھا وقت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کیا ہے. اچھا, اس ایوارڈ کے بارے میں بتاؤ گے جو آپ کو ملا تھا, تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کرو گے پلیز؟ ذرا ہم پینڈو لوگ ہیں نا, تو آئی وانٹ اے لٹل بٹ آف این ایکسپلینیشن, کیونکہ آئی وانٹ کہ ہمارے پی ٹی وی کے بھی ویورس کو پتہ چلے, پرائیویٹ سیکٹر نوز, آئی وانٹ لوگوں کو گاؤں دیہاتوں میں پتہ چلے کہ آپ نے کیا اچیو کیا. تھوڑا ہمیں ایکسپلین کرو. جب ہم چائنا گئے تھے تو چائنا میں تو ایک آپ کا ایک دوستی بھی ہے چائنا کے ساتھ, پاک چین دوستی مشہور بھی ہے, تو وہاں تو بہت ہی اچھا ہمیں پروٹوکول ملا تھا. لیکن رشیا میں وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ ایٹ آل. جب ہم رشیا گئے, کیونکہ ہم کبھی پاکستان سے کبھی کوئی گیا بھی نہیں رشیا میں, اور سیکنڈلی یہ کہ پاکستان سے آئی تھنک نامینیشن بھی ایز بیسٹ ایکٹر کسی بڑے, اتنے بڑے
प्लेटफॉर्म में एक ही दफ़ा पहले नहीं हुई है नॉमिनेशंस, लेकिन अवार्ड सबिया खानम जी ने ही जीता था उससे अच्छा, पहले। माशाल्लाह। ताशकंद फिल्म फेस्टिवल और रशिया में हुआ करते थे रशिया में बहुत अरसा पहले, जी, जी, रिसेंट जी। डेज में तो नहीं जी, होते। जी। और बिल्कुल सबिया जी और ज़ेबा भाभी और सब जी, लोग ये लोग बिल्कुल, जाते हैं, उस बिल्कुल। जमाने में लोग जी जी जाते जी हैं। तो 37 फिल्म्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड और माशाल्लाह। 17 वर शॉर्ट लिस्टेड, जिसमें से मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। उन्होंने कहा अच्छा अभी बेस्ट एक्टर की अनाउंसमेंट होगी, और जैसी अनाउंसमेंट हुई मैं ऐसे बस नीचे बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि सोनिया हुसैन फ्रॉम पाकिस्तान। जब पाकिस्तान आया तो मुझे क्या बात है। मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो गई, फिर मेरे बराबर में गवर्नमेंट के लोग बैठे हुए थे क्योंकि पूरी डेलीगेशन साथ गई थी, तो उन्होंने कहा सोनिया जाओ नाम ले। You're like, मैं सोनिया It हुसैन। was a very proud moment for you and Pakistanis and Pakistan obviously, क्योंकि आर्टिस्ट तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहाँ बिल्कुल पे। बिल्कुल। और फिर जब पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से आता है तो आप एक फख्र से आपका जो एक होता है ना कद और ऊंचा हो जाता लेकिन है। फिर अब क्या करोगी? nice, इतना बड़ा कर लिया कुछ, तो अब नाउ व्हाट? अब बस यही करते रहना है, भाई एक मुझे- रास्ते पे नहीं, चल और पड़ी। मुझे यकीन इसलिए भी नहीं आ रहा था क्योंकि हमें तो आदत यहाँ पर अवार्ड शोज में यही है ना कि कोई कमर्शियल फिल्म्स हो जिसमें दुपट्टे येलो साड़ियाँ हो और वही फिल्म ज़रा मासेस में हिट होती है और उसी का अवार्ड्स मिलते हैं। हमें तो पता ही नहीं था कि हर तरह की फिल्म को एक्टिंग वाइज देखा जाता है। तो ये सोनिया एक चीज माशाल्लाह व्हाटएवर सक्सेस यू आर अचीविंग जिंदगी के साथ साथ चल रही है। रमजान के दिन ये आप लोगों को जरूर बताना है, हमें किचन की जाने पड़ा है। रमजान के दिन, रमजान की रात, रमजान के ये वक्त कैसे ज्यादा गुजरता है अपनी फैमिली में, दोस्तों में? अब अलग अलग कुछ काम के लिए टाइम होता है, कुछ इबादत के लिए होता है, किस तरह गुजरता है टाइम? किस तरह ब्रेक डाउन करती हो? तो रमज़ान मेरे लिए, मैं रमज़ान को एक मेडिटेशन पीरियड के तौर पे लेती हूँ। माशाल्लाह। रमज़ान में मैं काम एक तो काम भी वैसे इंसान करता तो वो इबादत ही होती है, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जितना ज़्यादा हो सके फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करें, टाइम से नमाज़ पढ़ें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम गुनाहगार तो हैं, नमाजें क़ज़ा होती हैं हमारी, लेकिन रमज़ान में मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही आपकी कॉल हो आप वैसे ही उसी वक्त खड़े हो जाएं, रोज़े आपके पूरे जाएं और जितने अच्छे काम हो सके वो करें। हमारे और जो सहरिया और इफ्तारियां भेजती हैं वो नहीं बताएंगी? ऑर्फनेज का हमारे एक ऑर्फनेज है करम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, तो वो हम चला रहे हैं। तो वहाँ हम अक्सर इफ्तार बच्चों के साथ करते हैं क्योंकि बहुत मैं और मेरे साथ पूरी टीम है, क्योंकि बहुत सारे जो वॉलंटियर्स हैं वहाँ पे टीचर्स हैं, वो कोई मुआवजा नहीं लेते हमसे, वो वैसे ही आके पढ़ाते हैं। Very तो nice, माशाल्लाह। बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। सोनिया दिस इज अमेजिंग। और मुझे ऐसा आज लगता है यतीमों कि का भी आलमी दिन है। और यतीमों का आलमी दिन है। आइए 15 किचन में हमारे साथ रमजान पूरे मुस्लिम इतना स्टेट्स में होता है। खूबसूरत काम जुगन जो सोनिया की कंप्लीट इंसान ना ग्रेजुअली उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि मैंने वक्त के साथ सीखा है, और इंसान वही कामयाब है जो वक्त के साथ साथ चीज़ें सीखता रहता है कि आपको ज़िंदगी गुजारनी कैसे है आगे। और नेचुरली कोई हमेशा पैदाइशी सीख के नहीं आता। व्हेन यू गो थ्रू हार्डशिप और डिफरेंट Then you थिंग्स, get जब आप to learn. एक्सपीरियंस एंड देन यू गेट टू लर्न, और वो आपको मुकम्मल करती हैं वो सारी चीज़ें। रमजान पाकिस्तान अल्लाह का एहसान है, रमजान पाकिस्तान।